एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। लास्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स। शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। 5 कार्ड्स एंजल्स। पहला कार्ड हमारे पास है जस्टिस, न्याय की एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव मून, 3 more cards, sun and moon, 2 more cards, we have tower, one more card, judgment, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। तो अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ कलेक्टिव जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। कल भी ऐसी एनर्जी थी और आज भी ये कंटिन्यूएशन में है, बट यहाँ पर एक ख़ास बात है कि आपके पर्सन ने एक सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। ये एनर्जी है, बिकॉज टावर एंड जजमेंट साथ में आया है। इसका मतलब कुछ ख़त्म करने का निर्णय हो चुका है। और टावर के पहले आया है सन एंड मून। सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर। सन रिप्रेजेंट फैमिली, अबंडेंस, एक्शन। मून रिप्रेजेंट इमोशंस। तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस हुए हैं और ये डिसीजंस बहुत वास्ट लेवल पे इफ़ेक्ट करेंगे आपके पर्सन को। साइन की बात करूं सो वी हैव एरीज, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा। 2 यहाँ लिब्रा की एनर्जी है। इसके अलावा कैप्रिकॉन, लियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। अरे जस्टिस से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो हम पहले जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। कैसा जस्टिस एंजल्स? जस्टिस की क्लैरिफिकेशन में वी हैव सॉरो। आपके पर्सन कुछ कार्मिक ट्रिगर्स को फेस कर रहे हैं, इसलिए सॉरो की एनर्जी आई है विद एक्सपीरियंसिंग एंड एडवेंचर। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक ट्रिगर को फेस कर रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर क्या होता है, पहले कार्मिक क्या होता है इसके बारे में वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में है। अगर आपको नहीं पता कार्मिक क्या है तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि कार्मिक लोग कैसे ट्रिगर करते हैं। मून क्यों आया है? रीबर्थ। इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। वी हैव 7 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। इनकी इमोशंस में बहुत फ्लक्चुएशंस है, बहुत कन्फ्यूजन है। ये सही डिसीजन ले रहे हैं ख़त्म करने से रिलेटेड या रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, ये बहुत कन्फ्यूज्ड है। बिकॉज वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। एंडिंग की एनर्जी है। सन, Ten of Pentacles, द ड्रीम विद टावर। सन के बाद टावर आया है एंड यहाँ से भी सन को टावर ने क्लैरिफाई किया है विद एग्जॉशन।
देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सपने उन्होंने देखे हैं, कुछ इमोशनल एनर्जीज़ हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ टावर मोमेंट्स से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे बर्डन हैं जिससे ये जल्द से जल्द रिलीज़ चाहते हैं। बिल्कुल ये अब उस बोझ को नहीं संभाल पा रहे, डिवाइन की शरण में है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब डिवाइन को इंटरवेंशन करें जिससे कि इनका रास्ता साफ हो, मार्ग क्लियर हो। कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर को लग रहा है कि इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, जो भी इन्होंने सपने देखे आपसे यूनियन के। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? बर्डन, कुछ बोझ है इनके ऊपर जिसकी वजह से ये एग्जॉस्ट हैं और ये बिल्कुल बिंदास रहना चाहते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाना चाहते हैं, इस बोझ से फ्री हो जाना चाहते हैं। तड़प वाली एनर्जी, जैसे कोई तड़प रहा हो। कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है हीलिंग ने। हील होना चाहते हैं, इनका हीलिंग फेज भी चल रहा है एक तरह से, आप समझ लीजिए। एंड जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। सेम कार्ड, कुछ ऐसे डिसीजंस ये लेने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इल्यूजन है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर ये डिसीजन लिया जाएगा, हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने ये डिसीजन लेने का ठान तो लिया है। क्या डिसीजन हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। शादी का डिसीजन है गाइस, मैरिज। अपनी इनर वॉइस की सुन के एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे। यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़ हैं, द मास्टर एंड इनर वॉइस। अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की आवाज़ सुनकर एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड रीडिंग की शुरुआत जस्टिस से हुई है, एंड भी जस्टिस से हुआ है। वी हैव गॉट ब्रेक थ्रू। तो ये एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, जो भी आप कह लें। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 5 कार्ड्स एंजल्स, two more cards, बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वाइब्स है वो ये है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इनको नहीं पता होगा कि कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सोलमेट कनेक्शन क्या होता है। बट इन्हें ये फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसी डोर जुड़ी हुई है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, बट आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसा बॉन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वी हैव गॉट केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर ये आपकी केयर करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर हो ही नहीं सकते, ये कोई ताकत आपसे दूर कर नहीं सकते। दिल से जुड़े हैं आप दोनों, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और ये भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। इनके जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं सब आपके साथ एसोसिएटेड है, और ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। इनकी लाइफ में धन दौलत सब कुछ एक जगह और आप एक जगह, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। ये वाइब्स यहाँ से पिक हो रही हैं।
इसका मतलब क्लियर है कि जो भी ये जजमेंट लेंगे वो इस बेसिस पर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में कैसा जजमेंट निकल कर आता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ कैसा निर्णय होगा एंजल्स। ब्लॉकेजेस हील किए हैं आप लोगों ने। सन की एनर्जी है, सूर्यदेव को प्रे कीजिए, सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे। एक बड़े चेंज के लिए तैयार रहिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग। कुछ लोगों के लिए 26 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए 80 आवर्स के अंदर। 80 आवर्स मीन्स नियर अप्रॉक्स 4 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पर सब्र रखना, आपको पेशेंस रखना है। आपके पर्सन का मूड फ्लक्चुएट करेगा, तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा। और इमोशनली ये थोड़ा विड्रॉ करने वाली वाइब्स में है, तो हो सकता है आपसे बात ना करें, कम बात करें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करें सिचुएशंस पे, साइलेंट जोन में रहें। तो आप गुस्सा मत कीजिएगा कि बात ही नहीं करना रहता तो आते क्यों हो या आती क्यों हो, कुछ बताना ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं देनी है। इनको पोक करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। साथ ही साथ गिव हिम और गिव हर स्पेस, इनको इनका पूरा स्पेस दे दो ताकि ये अपनी मन मर्जी से एक्शन ले सकें। सन को क्लैरिफाई कर दें। कॉन्फिडेंस लेवल, जिनके भी ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं उनके पर्सन के बहुत बूस्ट होंगे, और जिनके भी ब्लॉकेजेस अभी तक हैं उनके पर्सन का कॉन्फिडेंस लो होगा। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो उस कॉन्फिडेंस से नहीं करेंगे। फैमिली, देखिए कोई भी फैमिली होती है वो जज कर लेती है कि बच्चा बहुत सीरियस है या नॉर्मल सी बात है। अगर सीरियस है तो उनको पता चल जाता है कि किस हद तक की सीरियसनेस है, और अगर ऐसे ही लगा कि यार थोड़े टाइम मैनिपुलेट करने से चीज़ें अपने हाथ में आ जाएंगी तो वो उस हिसाब से एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फैमिली जज करेगी, और आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होगा तो फैमिली जज कर लेगी कि कॉन्फिडेंस इसका स्ट्रॉन्ग है, ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट करना ही बेटर है। कमिटमेंट की एनर्जी आई है, क्या मिलेगी कमिटमेंट? आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और डेस्टिनी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी में अगर आपके पर्सन का साथ लिखा है तो इस टाइम पीरियड में मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में आपको ट्रिगर मिलता है तो आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है कि आप या तो पर्सनल रीडिंग से चेक कर सकते हैं कि क्या आपके साथ फ्यूचर है, क्या डेस्टिनी है आपकी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, और या तो फिर आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को। अगर ट्रिगर मिलता है, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन कि मैं अपने रिलेशनशिप को आपको समर्पित करती हूँ, आपको जो सही लगे वो एक्शन लीजिए। शादी की एनर्जी आई है, क्या होने वाला है फ्यूचर में? इमीडिएटली आपके पर्सन को ट्रेडिशनल वे में फोर्स किया जाएगा टू गेट मैरी, जिसकी वजह से हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है। इनको दुख होगा और ये उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे फॉर अ न्यू बिगनिंग। समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन की एनर्जी हैवी थी और हैवी है, और अभी हैवी रहेगी। तो अभी आपको स्पेशली 80 आवर्स तक, मैक्सिमम मिनिमम 26 आवर्स तक अवेयर रहने की ज़रूरत है। सब्र रखना, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया है। हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है?
अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपकी इंट्यूशन से कुछ लोगों को ये गाइडेंस मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे उस चेंज को। और क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं, आपकी सोल बार बार इंडिकेट कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही हो। कोशिश करिए कि अगर आप हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो अगर आप हैवी फील कर रहे हैं तो अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालिए। आपका जो भी इनर सेल्फ है, इनर चाइल्ड है, उसको बाहर निकालिए। थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए, कुछ खाइए अपने पसंद का, पहनिए अपने पसंद का, घूमिए जहाँ आपको पसंद है। आपको पेंटिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, जो करना पसंद है डू इट, ताकि आप अपने माइंड को डिस्टर्ब होने से रोक सकें। अपनी एक कुकून में शांति से रहिए, ऐसा कुकून जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको ज्ञान दें। ऐसे लोगों की बातें सुनिए जिससे आपको हीलिंग प्राप्त हो, चाहे वो कोई भी हो जिससे भी आप सुनना पसंद करते हैं। कोई भी गुरु, गाइड, संत, महात्मा, प्रवचन, whatever you like, just listen, लेकिन अकेले में, शांत माहौल में। फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। कई लोग ऐसे हैं जिनको एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने मन में बहुत सब भर के रखा हुआ है। आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे, बताना चाह रहे हैं बता नहीं पा रहे। भय है आपके अंदर, फियर है आपके अंदर, आपको लगता है आप बोल देंगे तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो वो आपको भी हर्ट करेगा। आगे चल के कहीं ना कहीं किसी तरह की डिज़ीज़ के रूप में या किसी न किसी स्ट्रेस के रूप में आपको वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। सो नेवर डू दिस। जो भी है बोल के खाली। जो लोग बोल के खाली हो जाते हैं ना, मतलब ये नहीं कि मुँहफट हो जाओ, कुछ भी बोल दो, दिमाग और दिल लिंक होना चाहिए। लेकिन जब आप बोल देते हो सही बातें तो आपको अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। मैनिफेस्टिंग मैजिक। अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या स्पेल करना सही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे जितने भी स्पेल्स हैं सब वाइट मैजिक है, कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उसके नहीं होते। तो अगर वो आपकी भाग्य में होगा तो मैंने आगे हर स्पेल के आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं। अगर उस स्पेल में कोई टर्म्स हैं तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप स्पेल कर रहे हैं तो आपके कोई भी स्पेल के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो होते ही नहीं हैं। वाइट मैजिक का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कोई टोना टोटका करते हैं तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। ब्लैक मैजिक करते हैं तो उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन क्योंकि वो तामसिक क्रिया होती है। बट वाइट मैजिक एंजलिक क्रिया है, वो आप किसी के अच्छे के लिए, आप किसी का बुरा मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेट्स चेक महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। विल टेक 2 कार्ड्स। ओके, खुद ही आ गया हमारे पास। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लोगों को माफ़ करना सीखें। अगर आप देखिए, कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कि मैम मैं अवेकन हो चुका हूँ या अवेकनिंग हो चुकी है, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। अच्छी बात है, बट उसके तुरंत बाद उनकी नेक्स्ट लाइन होती है कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको हटाने का कोई स्पेल डाल दीजिए, या थर्ड पार्टी जाएगी कब जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अवेकन हो जाते हो तो आप इस 3D से बाहर निकल जाते हो। इस 3D में कौन है, आपके घर में कौन है, आपका कौन अपना है, कौन पराया है, वो आपको मैटर नहीं करते। आप उनसे अटैचमेंट नहीं रखते हो। हाँ, धरती पर हो, आप अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, लेकिन आप अटैच्ड नहीं होते हो इन चीज़ों से। क्यों नहीं होते हो अटैच्ड? क्योंकि अवेकनिंग का मतलब ही होता है कि आप इन सब चीज़ों से अलग हो चुके हो। आप डिज़ायर से अलग हो चुके हो, आपकी कोई विशेज़ नहीं है, आप बस अपना कर्मा जो आप करने आए हो वो कर रहे हो। बैड कर्मा क्रिएट करने से डरते हो,
तो आप किसी को पाने के लिए इस हद तक नहीं गिर सकते। इसका मतलब है कि आप अभी भी अटके हुए हो यहीं पर, बहुत नीचे। तो ये एनर्जी, अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं तो आपको पहली बात तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप कभी भी किसी चीज़ से अटैच न हो। मोह माया, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेंगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आप लोगों के लिए दुश्मनी रख के या नेगेटिविटी रख के आप खुश नहीं हो सकते, आप लिबरेट नहीं कर सकते, आप ऊंचा नहीं उठ सकते। आपको फॉरगिवनेस सीखनी होगी, माफ़ करना सीखना होगा। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, फॉरगिव, ठीक है। हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, लेकिन फॉरगिव तभी कीजिए जब सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू करे। कई बार आपको लगता होगा कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं फॉरगिव क्यों करूं, कैसे करूं, ठीक है, वो तो मेरा एनिमी हो गया। देखिए, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको फॉरगिव नहीं करना होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाभारत में यही कहा है कि अगर कोई आपका हक छीन रहा है, अगर कोई आपको चीट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको उठना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी, या ये मेरा कर्मा था, मेरी डेस्टिनी थी। कई लोगों को प्यार में धोखा मिलता है, फिर वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, उसको उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं। हो सकता है आपने उसे पास्ट लाइफ में धोखा दिया हो। तो आपको ये सिचुएशन में फॉरगिव करके कट द कॉर्ड्स, रिलीज़। लेकिन जब आपके साथ ऐसा हो कि कोई जानबूझकर गलती पर गलती कर रहा है, तो भगवान कहते हैं तब लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में डील कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपके पीठ पीछे बिचिंग करी, आपके बारे में गॉसिप करा, ये सब बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं। इन सब में माफ़ करो। किसी के लिए जेलसी वाली भावना नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं पालिए। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज, एडिक्शन से बचिए। यहाँ पर है एडिक्शन की एनर्जी। आप में से कई लोगों के दिल में, दिमाग में पैसों का एडिक्शन है, कुछ लोगों के दिमाग में किसी पर्सन का एडिक्शन है, कुछ लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन है। हमेशा डिवोशन कल्टीवेट कीजिए। अगर आपको एडिक्शन रखना है तो भगवान का एडिक्शन रखिए, अपने ईष्ट को धारण कीजिए हमेशा 24 घंटा। कि आप सो भी रहे हैं तो आपके ज़ुबान से आपके ईष्ट का नाम ही निकल रहा है। तो इस चीज़ का एडिक्शन रखिए, क्योंकि भगवान जब धरती पर भेजता है ना बच्चे के रूप में, तो वो कान में बीज मंत्र देकर भेजते हैं, भैया भूलना मत। धरती पर आते हैं बच्चे, छोटे बच्चों को देखिए वो कितने ज़्यादा प्योर सोल होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो सब भूलते जाते हैं। 3D में आते हैं, 5 साल तक उनको सब याद रहता है। उसके बाद वो कार्टून देखना शुरू करते हैं, फिर सीरियल्स देखना शुरू करते हैं, उनको पूरी दुनियादारी समझ में आने लगती है। घर का माहौल कैसा है, उन चीज़ों का भी असर उनके ऊपर होता है। माँ बाप कैसे हैं, दादा दादी कैसे हैं, नाना नानी कैसे हैं, हर चीज़ की जो पॉलिटिक्स होती है धीरे धीरे बच्चों को वो भी समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर भूल जाते हैं वो जो भी वो सीख कर आए होते हैं। तो आपको अगर एडिक्शन रखना है, आपको अगर लाइफ में असेंड होना है, तो आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और वो है अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, अलाइनमेंट विद योर ईस्ट। अगर आपने वो अचीव कर लिया तो फिर धरती पर कुछ भी अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। एंजल गाइडेंस मैं आराम से देती हूँ ताकि वीडियो ख़त्म हो जाए, और जिसको ना सुनना हो एंजल गाइडेंस वो आगे बढ़ सकता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।